भारत में जैव विविधता की हॉट स्पॉट्स जो हैं कहाँ रिलाई करते हैं वो देख। फिर हम देखेंगे भारत की विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें जैविक रेलम, भारत के वायु, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र और प्रदेशों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे भारत में जंतु विविधता। फिर इसके बाद देखेंगे पादपों में जैव विविधता। और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत में जैव विविधता का संरक्षण। और इसके अंदर जो सब टॉपिक होगा वो होगा स्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, जिसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व व संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व, पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, भारत के पवित्र उपवन। और फिर हम देखेंगे इसके बाद दूसरा सब टॉपिक वही स्थानीय संरक्षण, चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक, कायू प्रिजर्वेशन। फिर हम इसके बाद देखेंगे तीसरा टॉपिक भारत में संरक्षण परियोजना। पहला हम प्रोजेक्ट टाइगर, हाथियों का संरक्षण, मगरमच्छ का संरक्षण, गिद्ध का संरक्षण, द ग्रेट इंडियन वेस्टर्न प्रोजेक्ट जो एक पक्षी है उसका देखेंगे, कस्तूरी मृग परियोजना, एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण, गंगा डॉल्फिन संरक्षण और स्लॉथ वियर आवास परियोजना, हिमतेंदुए परियोजना, हंगुल परियोजना, लाल पंडा परियोजना, समुद्र कछुए परियोजना, एशियाई सह परियोजना, मणिपुर थामिन परियोजना। संरक्षण हेतु किए गए अन्य प्रयास जैसे कि जैव विविधता अधिनियम 2002 तथा जैव विविधता प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इंडेंजर्ड प्रजातियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम, केंद्र द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता, जैव विविधता संरक्षण में संलग्न संस्थाएं। और ये संस्थाएं नेशनल वाइल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, दूसरी है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, तीसरी है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चौथी है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था, पांचवी है गैर सरकारी संगठन जो भी है वो। फिर इसके बाद हम देखेंगे छठा टॉपिक इसमें संरक्षित 1-6 संरक्षित स्थल, जिसमें बेंजूर रिजर्व फॉरेस्ट, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, लोतक झील और फिर मालाबार वन्यजीव अभयारण्य कोझिकोड और एराविकुल राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाला पक्षी अभयारण्य, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। सो हम पहला टॉपिक जो है वो है भारत में जैव विविधता का परिचय देखते हैं। भारत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण विश्व के 17 मेगा डाइवर्सिटी वाले देशों में भारत को भी शामिल किया गया है। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के 10 एवं एशिया के 4 शीर्ष देशों में आता है। विश्व के केवल 2.4% भूभाग होने के बावजूद भारत में वैश्विक प्रजातिगत जैव विविधता का लगभग 7% भाग पाया जाता है और इसके साथ ही यहाँ मानव जनसंख्या का लगभग 18% हिस्सा निवास करता है। बिजी बताएं। प्रजातियों के संदर्भ में भारत स्तनधारी पक्षियों सरीसृपों की संख्या संदर्भ में अग्रणी है, जबकि स्थानिक प्रजातियों की दृष्टि से भारत की समुद्री सीमा में ताजे जल स्पंज सेंटीपीड्स की अधिकता है। बड़े कशेरुकी जंतुओं की स्थानिक प्रजातियों की भारत में प्राचुर्यता है तथा विश्व के बड़े स्तनधारी जीवों की प्रजातियों के संदर्भ में भारत का अग्रणी स्थान है। जंगली पक्षी एवं जीवों की दृष्टि से भारत
अत्यधिक जैव विविधता से संपन्न देश है। कृषि भूमि की दृष्टि से भारत विश्व के समृद्धतम देशों में से एक है। पुष्प पादप की संख्या के संदर्भ में भी भारत अत्यधिक समृद्ध है। भारत में पादपों की लगभग 4,550 प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व के कुल पुष्पों की पुष्प पादप की लगभग 6 से 7% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेके शीतोष्ण कटिबंधीय तथा शंकुधारी वन तक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कम वर्षा वाले क्षेत्र में कटीली झोपड़ियां तथा वृक्ष भी पाए जाते हैं। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट, इन हॉट स्पॉट में कम से कम 1,50,000 स्थानिक प्रजातियों के पौधे, जो विश्व की कुल संभावनीय पौधों का लगभग 50% है। कुल मिलाकर स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों की 11,980 प्रजातियां हॉट स्पॉट की स्थानिक प्रजातियां हैं, जबकि सभी स्थलीय कशेरुकियों का 42% है। जबकि कुल कशेरुकी प्रजातियों में से 22 प्रजातियां विश्व की कुल प्रजातियों का 77% है, जो हॉट स्पॉट में निवास करती हैं। इसके साथ ही हॉट स्पॉट में अनुमानित रूप से 3,400 से अधिक मीठे पानी की मत्स्य प्रजातियां स्थानिक हैं, जिनकी संख्या वास्तव में और भी अधिक हो सकती है। यहाँ पर वन, चारागाह, आर्द्र भूमि, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैसे पारिस्थितिक आवास की विविधता और मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। भारत में 4 वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। ये हैं निम्नलिखित। हिमालयी क्षेत्र पहला हॉट स्पॉट है। संपूर्ण भारतीय हिमालयी क्षेत्र, जो पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार में अवस्थित है, को शामिल करता है। इंडो बर्मा, असम, ये दूसरा हॉट स्पॉट है। असम और अंडमान समूह के द्वीप समूह तथा म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और दक्षिण चीन को छोड़कर संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत शामिल है। भारत बर्मा जैसे जैव विविधता हॉट स्पॉट संसाधन दोहन और आवास स्थान के विनाश की तीव्र दर के कारण सबसे अधिक संकट आपन्न हॉट स्पॉटों में से ये एक है इंडो बर्मा। थर्ड है सुंडोलैंड, जो हॉट स्पॉट है। निकोबार समूह के द्वीप समूह। इसके अतिरिक्त इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस आदि शामिल हैं। पश्चिमी घाट और श्रीलंका। पश्चिमी घाट और श्रीलंका को सह्याद्री, ये चौथा हॉट स्पॉट है, के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत के दक्षिण पश्चिम भाग और पड़ोसी द्वीप श्रीलंका के वन सम्मिलित है। यह हॉट स्पॉट मूल रूप से 1,82,500 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, परंतु जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के कारण यह केवल 12,445 वर्ग किलोमीटर या पूर्व के विस्तार का 6.8% रह गया। इसकी महत्वपूर्ण आबादी में एशियाई हाथी, भारतीय बाघ, शेर जैसी पूंछ वाले मकाक सम्मिलित हैं। भारत, अब हम देखते हैं भारत के विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्र। भारत में विद्यमान जैव विविधता को निम्नलिखित 4 रूपों में हम देख सकते हैं। 2 रेलम, 5 बायुम, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र और 25 जैव भौगोलिक प्रदेश। अगर हम रेलम की बात करें, जैविक रेलम, यह ऐसे विशाल विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनके भीतर परितंत्र व्यापक रूप से एक समरूप बायोटा साझा करते हैं। यह एक महाद्वीप या उपमहाद्वीप के आकार के होते हैं, जिनमें भौगोलिक तथा जीव जंतु एक एवं पादपों को एक सूत्र में बांधने वाला लक्षण विद्यमान होता है। भारतीय क्षेत्र 2 रेलम में विस्तृत होता है। ये निम्नलिखित है। हिमालय क्षेत्र प्रतिनिधित्व पॉलीआर्कटिक रेल में करता है, और दूसरा शेष उपमहाद्वीप, जिसका प्रतिनिधित्व मलय रेलम से होता है। भारत के बायोम शब्द का अर्थ है कुछ विशेष जलवायु प्रतिरूपों के क्षेत्र में रहने वाले पौधे और जानवरों के समूह।
इनके अंतर्गत जंतुओं, वनस्पतियों तथा मृदा की पारस्परिक अंतरक्रिया सम्मिलित होती है। इस क्षेत्र में रहने वाले जंतु तथा पादप पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। भारत के 5 वायु में उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन, उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन हो गया पहला। दूसरे उष्णकटिबंधीय शुष्क अथवा पर्णपाती वन, जिन्हें मानसून वन सहित शामिल किया गया है। तीसरा है उष्ण मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल। चौथा है शंकुधारी वन। पांचवा अल्पाइन घास के मैदान। अगर अब हम बात करें भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र की, जैव भौगोलिक क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्र से जहां जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों के लक्षण तथा वितरण विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में विशिष्ट होते हैं। परिवर्तनशील भौगोलिक क्षेत्र अक्षांश प्रवणता में बदलाव, आवास की पर्यावरणीय दशाओं में भिन्नता इत्यादि के कारण प्रजातियों एवं उनके परितंत्र में भिन्नता पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। इनके मध्य जलवायु, स्थल आकृति, मृदा इत्यादि से संबंधित विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये 10 जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं वो इस प्रकार हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में हम जोड़ के रखेंगे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख पर्वत, तिब्बत का पठार और सिक्किम को। हिमालय जो उत्तर पश्चिम, दूसरा जो जैविक वायु में वो है हिमालय, इसके अंदर है उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य एवं पूर्व हिमालय। तीसरा है मरुस्थल, मरुस्थल से ही हमारे माइंड में आता है थार का मरुस्थल और कच्छ का रण। चौथा है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में मालाबार का मैदान और पश्चिमी घाट। पांचवा है दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, केंद्रीय उच्च भूमि, छोटा नागपुर पठार, केंद्रीय पठार क्षेत्र, दक्षिण दक्कन का पठार, पूर्वी उच्च भूमि। छठा है अर्ध शुष्क क्षेत्र, पंजाब का मैदान एवं गुजरात का मैदानी क्षेत्र, गंगा का। सातवां है गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का उच्च एवं निम्न मैदानी क्षेत्र। आठवां है तटीय क्षेत्र, पूर्वी एवं पश्चिमी तट। और नवा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें सम्मिलित है ब्रह्मपुत्र की घाटी एवं उत्तर पूर्व की चोटियां। 10वां है द्वीप समूह, जिसमें है अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप। ट्रांस हिमालय, अब एक एक करके हम सारे जो 4 भौगोलिक क्षेत्र, 10 भौगोलिक क्षेत्र हमने अभी देखे उनका डिटेल करते हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र अत्यधिक शुष्क है, अत्यधिक न्यून तापमान तथा जलवायु स्थितियों के कारण यहाँ केवल अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। केवल अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां भारत में कहीं पाई जाती हैं तो वो है ट्रांस हिमालय। यह देश के 5.7% भाग पर विस्तृत है, पूरे देश के 5.7। इस क्षेत्र के अधिकतर भाग पर पत्थर एवं हिमखंड पाए जाते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट बने कि वह कौन सा भाग है या जैव भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें केवल पत्थर एवं हिमखंड पाया जाता है, वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जंतुओं में जंगली भेड़ एवं बकरियां, आइबेक्स, हिम तेंदुआ, मार्बल कैट, मरमोट तथा काली गर्दन वाला हंस इत्यादि शामिल है। इन्हें याद रख सकते हैं कि भेड़ ने बकरी को खाया, आइबेक्स बैक्स में डाल के, हिम तेंदुए क्योंकि ठंड में है, और कैट बिल्ली रह सकती है ठंड में, और मार्बेट और काली गर्दन वाले जो हंस होते हैं कैसे होते होंगे, इस पूरे ट्रांस हिमालय में पाए जाने वाले वो हैं। दूसरा है हिमालय क्षेत्र, जैव भौगोलिक क्षेत्र। इसमें क्या देखना है, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय का मतलब है जो उत्तर पूर्व है वह। तो पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा तथा विषुवत रेखा से निकटता के कारण वनस्पति की सघनता अधिक है,
जबकि पश्चिमी हिमालय अपेक्षाकृत विरल है। हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी होने के कारण वनस्पति की अनेक पेटियों का विकास हुआ है। यही कारण है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वन से लेकर टुंड्रा वनस्पतियां तक पाई जाती हैं। हिमालय के पर्वत पादीय क्षेत्र में जलवायु परिस्थिति की अनुकूलन होने के कारण जीव जंतुओं एवं वनस्पति की प्रजातियों की संख्या में वृद्धि दृष्टिगत होती है। यहाँ बड़े बड़े वृक्ष एवं स्तनधारी जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ प्रमुखता से हिम तेंदुए जो ऊपर ट्रांस हिमालय में भी पाए जाते हैं, भूरे भालू, हिम एवं हिम भूस्खलन तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण यहाँ की प्रमुख प्रजातियां संकटग्रस्त एवं विलुप्ति की कगार पे। तीसरा जो क्षेत्र देखना है वो है भारतीय मरुस्थल। इस क्षेत्र में सबसे अधिक कीटों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा सरीसृप एवं पक्षियों की कई स्थानिक प्रजातियां भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारतीय मरुस्थल की प्रमुख प्रजातियों में शामिल है ब्लैक बक, अब संकटग्रस्त है। ब्लैक बक कहाँ है? भारतीय मरुस्थल मतलब हमारा आज का राजस्थान का थार प्रदेश और कच्छ रण। नीलगाय, जंगली गधे यहाँ के विशेष जंतु हैं। नीलगाय कच्छ मरुस्थल की अब बात है में चिंकारा, मरुस्थलीय लोमड़ी, मरुस्थलीय बिल्ली, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न फ्लेमिंगोज आदि स्थानिक जीव पाए जाता है। अर्ध शुष्क क्षेत्र, ये चौथा क्षेत्र आ गया। यह क्षेत्र एशियाई शेरों का क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति गिर क्षेत्र के शेर हैं। यहाँ पत्थरों के आवास क्षेत्रों की बहुलता पाई जाती है। यह क्षेत्र घास और यूफोर्बिया झाड़ियों से घिरा है तथा प्राकृतिक वनस्पति में यहाँ उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। इसके साथ आर्द्र वन एवं मैंग्रोव वन भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ कई वनस्पतियां स्थानिक रूप से पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट यह अत्यधिक जैव विविधता युक्त वाला क्षेत्र है। इस हॉट स्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस क्षेत्र में सदाबहार वन से लेकर शुष्क पर्णपाती वन तक पाए जाते हैं एवं पर्वतीय क्षेत्र में शीतोष्ण वनस्पति की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु में हैं नीलगिरी लंगूर, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल वाघ इत्यादि। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले उभयचर की प्रजातियों में अनेक स्थानिक प्रजातियों की प्राचुर्यता है। यहाँ की विशिष्ट स्थानिक प्रजातियों में फ्लाइंग गिलहरी, लॉयन ट्रेल्ड मेकागो इत्यादि सम्मिलित। छठा है दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र उत्तर में सतपुड़ा, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं ताप्ती, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है, जबकि महानदी एवं गोदावरी पूर्व में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ काली एवं लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। उत्तर भारत से दक्षिण पठारी क्षेत्र तक फैले भूभाग में उष्णकटिबंधीय वन तथा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में बाघ, भालू, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, जंगली भैंस, हाथी और बारहसिंगा इत्यादि हैं। सातवां है गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा के मैदानी क्षेत्र को भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में माना जाता है। इन्हें मृदा की उर्वरता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: भावर, तराई, वागड़, खादर। यहाँ जीव जंतु, वनस्पति एवं फसल प्रजाति की प्राचुर्यता है। क्षेत्र और वातावरण कृषि उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गंगा के मैदानी क्षेत्र का विस्तार राजस्थान से लेकर कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। इसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं।
यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में हाथी, ब्लैक बक, भारतीय गैंडा, घड़ियाल एवं सूक्ष्म जल के कछुए शामिल है। इसके साथ ही यहाँ मछलियों की अनेक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। 8वां है तटीय क्षेत्र। भारत के विस्तृत भाग में फैला तटीय क्षेत्र अत्यधिक विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मेघों वन क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता है। यहाँ पाई जाने वाली जंतुओं की प्रजातियों में डॉल्फिन, घड़ियाल, ड्यूगोंग, एविफॉना आदि सम्मिलित है। इसके साथ ही स्वच्छ जल के कछुए एवं समुद्री जल में रहने वाली मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी से लेकर सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और 9वां है उत्तर पूर्व क्षेत्र। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वनस्पति की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। यहाँ सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, अर्ध पर्णपाती मानसूनी वन, घास के मैदान तथा दलदल पाए जाते हैं। यहाँ पर बांस, जैकफ्रूट, टूना, चेस्टनट इत्यादि भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। भारत का द्वीपीय क्षेत्र। 10वां क्षेत्र। उपमहाद्वीप का यह क्षेत्र 572 द्वीपों का समूह है। यह क्षेत्र अंडमान द्वीप के उत्तर एवं निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण तक फैला हुआ है, जो 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित है। जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण यह क्षेत्र विश्व की कुछ विशिष्ट प्रजातियों का आवास स्थल भी है, जैसे डॉल्फिन, जैकफ्रूट, कोकोनट, मोलस्क आदि। अंडमान द्वीप में प्रवाल भित्तियां 11,000 वर्ग किलोमीटर तथा निकोबार द्वीप समूह में 27 किलोमीटर तक विस्तृत है। यहाँ लंबे एवं अधिक चौड़ाई के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है एवं कई वृक्ष ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के रूप में बहेड़ा वृक्ष, जिसका उपयोग औषधीय पौधों के रूप में किया जाता है, यहाँ प्राप्त है। इनकी छाल दवाइयाँ बनाने के काम आती है। अब भारत में जंतु विविधता को हम देखते हैं। बाघ को रेड लिस्ट में अगर कहा जाए IUCN की अगर संगठन की बात की जाए तो उसकी जो रेड डाटा बुक है, उसकी रेड डाटा बुक की इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। इसका निवास स्थान तिब्बत, श्रीलंका, अंडमान द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। बाघ की सुंदर खाल तथा इसके दांत, पंजों आदि के कथित जादुई महत्व के कारण इसका शिकार किया जाता है। बाघ की हड्डियों के कथित चिकित्सीय मूल्य के कारण, जिसका उपयोग चीनी आयुर्विज्ञान में होता है, बड़े पैमाने पर इसका शिकार किया गया। इसके कारण बाघों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। बाघ की विलुप्त प्रजातियां जो अब हैं नहीं या संकटग्रस्त है। बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावा टाइगर। बाली टाइगर बाघ की यह प्रजाति इंडोनेशिया के बाली द्वीप समूह में पाई जाती है। यहाँ पर एक समिट भी हुई थी, बाली समिट। कैस्पियन टाइगर एक कैस्पियन क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया के तकलामाकान मरुस्थल के मध्य पाए जाते थे। जावा टाइगर यह प्रजाति इंडोनेशिया के जावा द्वीप तक ही सीमित है। वर्तमान प्रजातियां, ये तो हो गई विलुप्त प्रजातियां। बंगाल टाइगर मुख्यतः भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में पाया जाता है। इंडो चाइनीज टाइगर मुख्यतः कंबोडिया, चाइना, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एवं वियतनाम में पाया जाता है। मलायन टाइगर यह मलय प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। सुमात्रा टाइगर यह केवल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप
में ही पाए जाते हैं। साइबेरियन टाइगर, इसे अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अमूर टाइगर के नाम से साइबेरियन टाइगर को जाना जाता है। साइबेरियन के विभिन्न भागों में दक्षिण चीन टाइगर, इन्हें अमोय अथवा जियामेन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम दूसरी जंतु विविधता के किसी जीव की बात करें तो वो है हाथी। हाथी को भी इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। प्राप्ति स्थल इसकी है, इनकी संख्या मुख्यतः 4 क्षेत्रों तक सीमित है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हिमालय गिरिपद में कटारन घाट वन्यजीव अभयारण्य से लेके यमुना नदी तक, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो गया। फिर पूर्वोत्तर में उत्तर पश्चिमी बंगाल के नेपाल के पूर्वी सीमा से हिमालय की तलहटी से लगे पश्चिमी असम से मिसमी पहाड़ियों तक तथा पूर्व अरुणाचल प्रदेश में भी ये पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये ऊपरी असम के मैदानों और नागालैंड की तलछटी गारो हिल्स मेघालय के खासी पहाड़ियों से होते हुए निचले ब्रह्मपुत्र मैदानों और कार्बी पठार के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये अलग अलग झुंडों में त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम के वैराग घाटी जिले में पाए जाते हैं। मध्य भाग में उड़ीसा, झारखंड, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, पूर्वी घाट में, भद्रमाल नद में, निन्नाम्बुर, साइलेंट वैली का नहीं चौथा भाग हो गया। तीसरे भाग में उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग और कुछ छत्तीसगढ़ में भी देखे जाते हैं, मध्य भाग में हो गए। फिर दक्षिण में है कर्नाटक में पश्चिमी घाट में, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, पूर्वी घाट में, भद्रमाल नद में, निन्नाम्बुर, साइलेंट वैली, कोयम्बटूर में, अन्नामलाई, परम्बिकुलम में, पेरियर, श्रीविल्लिबुतूर में तथा अगस्त्यमलाई में। अब तीसरे जीव की अगर बात करें, स्तनधारी की भी बात करें तो वो है डॉल्फिन। IUCN श्रेणी इंडेंजर प्राप्ति स्थल है इसके। भारत में डॉल्फिन की 15 प्रजातियों को चिन्हित किया गया है। यहाँ एक शेर उड़ीसा के खारे जल के क्षेत्रों में इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। वहीं गंगा नदी में गंगेटिक डॉल्फिन तथा पंजाब में सिंधु नदी में सिंधु नदी डॉल्फिन भी पाई जाती है। एक गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी अपवाद तंत्र में पाई जाती है, जिसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश शामिल है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश शामिल है। भारत में असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। गंगा, चंबल, घाघर, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र इनके अधिवास हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? इसे भारत सरकार ने भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है, इसलिए डॉल्फिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अपन के लिए। जल प्रदूषण, मछली पकड़ने का जाल, नदियों में गाद का जमा होना और तेल प्राप्त करने के लिए इनका शिकार करना आदि ऐसे कारण हैं जिनके परिणाम स्वरूप इनकी संख्या में कमी आ रही है। गुवाहाटी शहरी प्रशासन द्वारा इसे शहर पशु घोषित किया गया है। डॉल्फिन जलीय पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण जीव है। यह समुद्र, लवणीय जल और ताजे जल सभी में पाई जाती है। विश्व में डॉल्फिन की 3 प्रजातियां स्वच्छ जल में पाई जाती है। बेजी डॉल्फिन चीन की यांगेशी नदी में पाई जाती है। इसे 2006 में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने कार्यात्मक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया था। आंकड़ों की माने तो इनकी संख्या लगभग 2000 है। यह केवल स्वच्छ जल में पाई जाती हैं, केवल स्वच्छ जल में पाई जाती हैं बाजी। और केंद्र सरकार 2013 में जलीय जीव डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला भारत देश विश्व का 4था देश है। इसके पूर्व कोस्टा रिका, हंगरी एवं चिली
डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दे चुके हैं। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। इरावती डॉल्फिन IUCN श्रेणी वल्नरेबल। इन्हें सामान्यतः स्ट्रबिन डॉल्फिन के रूप में भी जाना जाता है। भारत में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व पश्चिम से लेकर इंडोनेशिया के दक्षिण भाग तक संपूर्ण विश्व एशिया में नदियों, झीलों और समुद्र में पाई जाते हैं। इंडोनेशिया राज्य वन विभाग की 2017 की संगणना रिपोर्ट के अनुसार भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और गहिर माथा समुद्री अभयारण्य के जल निकायों में 55 इरावती डॉल्फिन मौजूद हैं। हाल के वर्षों में चिल्का झील इन डॉल्फिनों के प्राथमिक आवास के रूप में उभरी है। इस वर्ष यहाँ कुछ वर्षों में इनकी संख्या रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा। इरावती डॉल्फिन की संपूर्ण विश्व में 7,500 से भी कम जनसंख्या होने का अनुमान है। बांग्लादेश में इनकी संख्या 6,000 है। इरावती डॉल्फिन के अतिरिक्त ऐसी अन्य डॉल्फिन प्रजातियां जिनकी सूचना मिली है में हम्पबैक, बोटलनोज और पैन ट्रॉपिकल स्पॉटेड डॉल्फिन प्रजातियां सम्मिलित हैं। प्रमुख खतरे: गिल नेट्स और अन्य फिशरीज गियर, मछली पकड़ने के साथ सामान में आकस्मिक मृत्यु, बांधों निर्वनीकरण, खनन जैसे रेत बजरी खनन आदि के कारण आवास क्षति और प्रदर्शनात्मक प्रयोजन के लिए इन्हें जीवित पकड़ना, कृषि रसायनों में प्रदूषण इत्यादि। ओलिव रिडले कछुआ IUCN श्रेणी वल्नरेबल श्रेणी में आता है। ओलिव रिडले कछुआ ये है IUCN श्रेणी की वल्नरेबल श्रेणी में। इनके प्राप्ति के स्थल दक्षिण अंटार्कटिक, प्रशांत और हिंद महासागर सहित केवल अपेक्षाकृत गर्म जल में पाए जाते हैं। यह पितृवर्ष शीतकाल में उड़ीसा के तट पर बड़ी संख्या में प्रवास के लिए पहुंचते हैं। यह अनोखी घटना अरीबड़ा कहलाती है। विशेषताएं: ओलिव रिडले कछुआ विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे हैं और सबसे सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे इसका नाम अपने जैतूनी ओलिव रंग के पृष्ठ कवच से मिला, जो हृदय सदृश गोलाकार होता है। यह प्रशांत और हिंद महासागर के गर्म जल में पाया जाता है। यह संपूर्ण जीवन सागर में व्यतीत करता है एवं एक वर्ष के दौरान भोजन स्थल और प्रजनन स्थल के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर प्रवास करता है। भारत में यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। प्रजनन का मौसम: यह प्रतिवर्ष अक्टूबर-नवंबर में अपने प्रजनन काल के दौरान हिंद महासागर में से बंगाल की खाड़ी की ओर यात्रा प्रारंभ करता है। अधिकतर कछुओं के लिए अंडे देने हेतु लक्षित स्थान उड़ीसा में गाहिर माथा है। भारत में उड़ीसा का तट ओलिव रिडले कछुओं के लिए सामूहिक रूप से निवास योग्य सर्वाधिक विशाल स्थल है। इसके बाद मैक्सिको के तट पर एवं कोस्टा रिका का स्थान आता है। ओलिव
ले कछुए मांसाहारी होते हैं एवं मुख्य रूप से जेलीफिश, झिंगट, झींगी, घोंघू, केकड़ों, मोलस्क, मृदुकवची जिसे कहा जाता है एवं विभिन्न प्रकार की मछलियों एवं अंडों को ये खाते हैं। इनका प्रजनन काल अक्टूबर से फरवरी के मध्य होता है, जिसमें मादा कछुए द्वारा एक समय में 100 से 150 अंडे दिए जा सकते हैं। उच्च आबादी के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या में काफी गिरावट आई है, अतः इनके अधिकतम संरक्षण हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची एक प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। छठी जो हम जीव माने, जो हमें जैव संरक्षण में हम मानते हैं विविधता में इम्पोर्टेंट, वो है घड़ियाल। घड़ियाल को क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। प्राप्ति के स्थल चंबल अभयारण्य, चंबल उत्तर प्रदेश में, तो ये अभयारण्य नहीं होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं। कुछ घड़ियाल सोन, गंडक, हुगली और घाघरा नदियों में भी पाए जाते हैं। विशेषताएं क्या है इनकी? ये मगरमच्छ की तरह भक्षी प्रजाति है। ये ऐसी स्वच्छ नदियों में रहना पसंद करते हैं जिनका तट वलुई हो, इसीलिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। गेड़ा सातवां वो है, ये वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है और प्राप्ति स्थल इसके कांचीरंगा जो कि उत्तराखंड में, व मानस राष्ट्रीय उद्यान और पावितोरा वन्यजीव अभयारण्य असम में ही है। और हिमालय की तलछटी में लंबी घास भूमियों वाले प्रदेश में भी पाए जाते हैं। गैंडे की प्रजातियां व्हाइट राइनो, स्क्वावर लिप्ड राइनो, यह गैंडे की सबसे बड़ी प्रजाति है तथा इसकी निम्नलिखित 2 प्रजातियां सदर्न व्हाइट राइनो और सदर्न व्हाइट राइनो। IUCN में स्थिति इनकी है नियर थ्रेटेड, मतलब आगे चल के संकटग्रस्त हो सकती है। मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। केन्या, जिम्बाब्वे और नामीबिया में इसकी स्थानांतरित छोटी आबादी पाई जाती है। नॉर्दर्न व्हाइट राइनो IUCN की क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में है। वर्तमान में इस प्रजाति के केवल 3 गैंडे जीवित हैं। बताओ। ब्लैक राइनो, हुक लिप्ड राइनो, अफ्रीका गैंडे प्रजाति में सबसे छोटी प्रजाति है। दक्षिण एवं पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। इसमें 4 उप प्रजातियां हैं। सदर्न सेंट्रल ब्लैक राइनो, इसकी स्थिति है क्रिटिकल एंडेंजर्ड। ईस्टर्न ब्लैक राइनो, इसकी भी है क्रिटिकल एंडेंजर्ड। साउथ वेस्टर्न ब्लैक राइनो, इसकी वल्नरेबल श्रेणी। और वेस्टर्न ब्लैक राइनो 2011 में विलुप्त हो गई है पूरी तरह से। जावा राइनो, लेसर वन हॉर्न्ड राइनो, ये पृथ्वी पर जीवित बचे सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। ये केवल उजुंग कुलोन नेशनल पार्क, पश्चिमी जावा, इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसकी IUCN में कंडीशन स्थिति है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। सुमात्रा त्रिपन राइनो, एशियन ट्रू हांडो राइनो या हेरी राइनो भी इन्हें कहते हैं, गैंडों की सभी प्रजातियों में सबसे छोटी प्रजाति है। ये उत्तर पूर्व भारत, हिमालय की तलछटी, जावा, सुमात्रा एवं वियतनाम में पाए जाते हैं। IUCN में स्थित क्रिटिकल इंडेंजर्ड। इंडियन राइनो, जिन्हें ग्रेटर वन हॉर्टेड राइनो भी कहते हैं, एक गैंडे की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। ये भारत और नेपाल में विशेष रूप से हिमालय की तलछटी में पाए जाते हैं। IUCN में इन्हें वल्नरेबल कंडीशन में माना जाता है।
अगर हम 8वां कोई जीव कहें जो इस कंडीशन में कहा है भारत का इम्पोर्टेंट, तो वो है लाल पांडा। लाल पांडा को वल्नरेबल कंडीशन में रखा गया है। इनकी प्राप्ति के स्थल है भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से लेके 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग के जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं शाकाहारी जीव है लाल पांडा। अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। यह CITES की अनुसूची 1 में भी सम्मिलित है। 9वां जो ऐसा जीव है वो है कस्तूरी मृग। इन्हें इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। प्राप्ति के स्थल है हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश, बद्रीनाथ अभयारण्य, उत्तराखंड कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य। विशेषता कस्तूरी मृग औषधीय एवं सुगंधित पदार्थ है जो कस्तूरी मृग के गुदाद्वार के नजदीक पाया जाता है। यह केवल नर कस्तूरी मृग में ही पाया जाता है। इसके अत्यधिक औषधि एवं प्रसाधन महत्व के कारण ही कस्तूरी मृग का बड़े पैमाने पर शिकार किया गया है, जिससे इनकी संख्या विलुप्ति के कगार पर आ चुकी है। 10वां है हिमतेंदुए वल्नरेबल। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पामीर, काराकोरम, हिंदुकुश और हिमालय रेंज में पाया जाता है। इसकी विशेषताएं अत्यधिक ठंडे स्थानों में भी रह सकता है, -40 डिग्री सेल्सियस में भी। सामान्यतः यह ऊंचे पर्वतीय ढलानों पर रहने वाले शिकारी पशु हैं। जलवायु परिवर्तन, शिकार व मानव समुदाय से संघर्ष इनकी संख्या में तेजी से कमी ला रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। इस पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जा सकता है, मतलब कहा जाता ही है। इसकी 16% से अधिक आबादी मध्य एशिया में पाई जाती है। बेहद शर्मीला माना जाने वाला यह जानवर हाल ही में सिक्किम में देखा गया। भारत सरकार द्वारा 2009 में प्रोजेक्ट लेपर्ड भी चलाया जा रहा है। पिग्मी हॉग, इसकी श्रेणी है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। प्राप्ति के स्थल हैं ये वर्तमान में मानस वन्यजीव अभयारण्य और इसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विशेषता यह विश्व का सबसे छोटा जंगली सुअर है पिग्मी हॉग। एक घास भूमि में रहते हैं। घास फल के अलावा कीड़े मकोड़े और केचुए भी खाते हैं और इस पर आश्रित एक परजीवी सिंकिंग लूस है। अंडमान व्हाइट टूथेड श्रू। अंडमान व्हाइट टूथेड श्रू क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं। इनकी प्राप्ति का स्थल है अंडमान निकोबार। रात में क्रियाशील रहते हैं। इनकी एक विशेषता के रूप में देखा जा सकता है पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ों की पत्तियों के ढेर एवं पत्थरों की दरारों में रहते हैं। फिर कोंडाना रेट, जिसे क्रिटिकल इंडेंजर की श्रेणी में रखा गया है। प्राप्ति का स्थल है यह केवल भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है। यह रात्रि में क्रियाशील रहता है, कभी कभी घोंसला बनाता है। वनस्पति के अत्यधिक चारण, मनोरंजन एवं पर्यटन आदि के कारण इसका आवास नष्ट हो गया। आवास नष्ट होना मतलब उस जीव का नष्ट होना। एल्वीरा रेट, इसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड में रखा गया। प्राप्ति का स्थान है तमिलनाडु का पूर्वी घाट में पाया जाता है। रात्रि में क्रियाशील होता है। भारत की स्थानिक प्रजाति है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों एवं चट्टानी क्षेत्रों में निवास। वनों में परिवर्तन व आवास नष्ट होने के कारण ये विलोपन की कगार पर है।
नामदफा उड़न गिलहरी, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं और ये अरुणाचल प्रदेश के केवल नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। वृक्षों पर रहना पसंद करती है और रात्रिचर होती है। ये पक्षियों और चमगादड़ों की तरह नहीं उड़ती बल्कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक आसानी से छलांग लगा लेती है, तो उड़ने जैसे प्रतीत होता है। छलांग लगाती है तो लगता है कि उड़ रही है। वाओ। फिर है मालाबार सीवेट, इसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। मालाबार सीवेट जिसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है, यह भारत के पश्चिमी घाट में खासकर कन्याकुमारी से कर्नाटक के कुर्ग जिले